उत्तर प्रदेश के बदायूं में हजरतगंज गांव में डीजे लगाकर हुड़दंग मचाने का मामला सामने आया है, जिसमें हुड़दंग मचाने वालों ने घर पर पथराव किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें, बदायूं की उजानी कोतवाली क्षेत्र में होलिका दहन वाले दिन हजरतगंज गांव में लाचार पशुओं से प्रेम और उनकी सेवा करना एक युवती सतपाल शर्मा की बेटी हिमांशी समेत उनके परिवार को भारी पड़ गया है। पशु प्रेम का विरोध करने वाले लोगों ने होली पर जहां युवती के घर के आगे डीजे लगाकर हुड़दंग किया, वहीं घर में घुसकर पूरे परिवार से मारपीट भी की गई। वीडियो बनाने पर हमलावर बाहर भागे और फिर दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी की गई। मामला सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी तक पहुंचा तो उन्होंने उजानी पुलिस को कार्रवाई को कहा। युवती की तहरीर पर पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ उपद्रव व संपत्ति को हानि पहुंचाने समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बदायूं में ही सुलगती बीड़ी की एक चिंगारी ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। खेतों में लहलहाती गेहूं की फसल पलक झपकते ही राख में तब्दील हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इससे पहले 200 बीघा फसल पूरी तरह जलकर राख बन चुकी थी। मूसाझाक थाना क्षेत्र के गांव मनिकापुर में रोड के किनारे सरसों का भूसा पड़ा था, जिसमें किसी राहगीर ने बीड़ी पीकर फेंक दी, जिसकी वजह से सरसों के भूसे में आग लग गई। जहां तेज हवा की वजह से मझारा गांव के किसान यासीन के खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई और देखते ही देखते गेहूं की फसल में लपटें उठने लगी। वहीं पड़ोसी गांव मनकापुर के किसानों ने खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। किसानों और ग्रामीणों ने आग बुझाने के प्रयास किए, पर तेज हवा के कारण सब असहाय बने रहे और आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तब ग्राम प्रधान राजू ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस के साथ दमकल की गाड़ी भी पहुंच गई, जहां आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों ने पाइप डालकर आग बुझानी शुरू की, तो कहीं जाकर 1 घंटे में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। वहीं ग्राम प्रधान की सूचना पर राजस्व विभाग की टीम भी आग से हुई क्षति का आकलन करने पहुंच गई। हल्का लेखपाल राजीव कुमार ने बताया कि गांव के किसान यासीन समेत करीब 40 किसानों की गेहूं की फसल जल चुकी है, जिसका आकलन कर रिपोर्ट शासन को भेजकर आग से हुई क्षति का मुआवजा दिलाए जाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। ब्रिगेड भी लेकिन अब कुछ नहीं हो पाया। यहाँ पे बताइए क्या किया जाए, प्रशासन कैसा है, गंदा नीच बदनसीब है, किसी किसान के कोई कार्य नहीं हो रहा है। चले कैसे फॉर्म फुल करते हैं, इधर मशीन वाले फोन भी किया, सब व्यस्त हैं, बिजी लाइन चल रही। बताओ किसे फोन करें, कितनी देर बाद प्रशासन की गाड़ी आ पाई आपके पास? ये तो ये आई है, ऐसे हम गाड़ी 3 से 4 गाँव के बीच में लगी, बिल्कुल 4-5 सब मझारा के काश्तकार हैं। मझारा रकबा और मनकापुर रकबा है। मझारा के काश्तकार है सभी काश्तकारों की जमीन को स्वयं की है कि कुछ पैसे लेते हैं, हर तरीके से लेते हैं, जैसे जिसके हिसाब अपनी मेहनत मजदूरी करके हाँ सर बटाई पे पेश की। बदायूं से संजीव सक्सेना की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली में काष्टा फाउंडेशन सीतापुर की एक संस्था है, जिसके द्वारा उन सभी जानवरों की देखरेख और भोजन की व्यवस्था एवं उनके रहने की व्यवस्था की जाती है जो कि होमलेस होते हैं। इस संस्था के संस्थापक भावना सक्सेना द्वारा 11 वर्षों से यह कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ किया जा रहा है, जिसमें उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष योशिता सक्सेना व प्रदेश कोषाध्यक्ष नीति सक्सेना व कई अन्य पदाधिकारी व सदस्य पूर्ण निष्ठा के साथ अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। संस्था के हितार्थ हेतु आशीष कुमार जोहरी को संस्था द्वारा
बरेली जिला के जिलाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। मैं कास्टा फाउंडेशन के संस्थापक एवं प्रदेश सचिव श्रीमती भावना मोहन सक्सेना जी का और ख़ास तौर से प्रदेश अध्यक्ष योशिता सक्सेना जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा दायित्व प्रदान किया है। कास्टा फाउंडेशन जो कि सभी प्रकार के मूक पशुओं और जानवरों की देखभाल ही नहीं करती बल्कि उनका उपचार हेतु दवाई वगैरह और उनकी भोजन आदि की व्यवस्था करती है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर बरेली ज़िले के लिए प्रदान की गई है, जिसके तहत मुझे बरेली जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी है पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उस पर खड़ा होता हूँ। इस अवसर पर कास्टा फाउंडेशन के संस्थापक एवं प्रदेश सचिव भावना सक्सेना ने बताया कि पिछले कई वर्षों से लगातार निस्वार्थ सेवा करते हुए यह संस्था कास्टा गोवंश आश्रम के नाम से जानवरों के लिए शेल्टर होम चला रही है, जिसमें उनके रहने की व्यवस्था के साथ साथ भोजन, दवा आदि की व्यवस्था का भी इंतजाम किया जाता है। संस्था के सभी पदाधिकारियों ने आशीष कुमार जोहरी को पूर्ण निष्ठा व लगन से कार्य करने के लिए प्रेरित किया व अपनी शुभकामनाएं प्रदान की हैं। मैं कास्टा फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्ष आज सभी को ये बताना चाहती हूँ कि कास्टा फाउंडेशन की स्थापना मेरी माता श्रीमती भावना मोहन सक्सेना जी ने पिछले 11 वर्ष पूर्व की, जहाँ उन्होंने एक गौवंश को खिलाना शुरू किया, जो काफिला आज करीबन 100 से 150 गौवंशों का हो चुका है, जिनकी जिम्मेदारी हमारी संस्था उठाती है उनको सुबह शाम भंडारा करें। साथ ही हम वानर भंडारा, मूक जानवर जितने भी पशु हैं जिनको भोजन नहीं प्राप्त हो पाता, उन सबका भोजन की व्यवस्था कराते हैं। साथ ही साथ सीतापुर शहर के जितने भी लावारिस जो भी गाय, बछड़े, गौवंश बीमार हो जाते हैं या एक्सीडेंटेड होते हैं, उनको हम कास्टा गौवंश आश्रम में आश्रय देते हैं और साथ ही साथ उनके इलाज की व्यवस्था भी कराते हैं। और जो भी गौवंश नहीं बच पाते हैं या जिनका कोई नहीं होता, उनके अंतिम संस्कार की भी व्यवस्था होती है। और साथ ही साथ हम एक पहल भी चलाते हैं कि हमारे शहर का कोई भी गौवंश या कोई भी पशु भूखा ना सोए, जिसके लिए हमारी सबसे प्रार्थना रहती है कि वो अपने घरों से अपने घर पूरा जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है सब्जियों का, फलों का, वो खिलाएं, जिससे कम उनको जीवित रहने तक का तो भोजन मिले। कास्टा फाउंडेशन की इसी पहल को श्री आशीष कुमार जोहरी जी बरेली में ला रहे हैं और हमारी संस्था द्वारा उन्हें बरेली जिला का जिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। हमें पूरी आशा है कि वो कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करेंगे और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं उनके साथ हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। बरेली से ऋषिपाल गंगवार की रिपोर्ट।